सुजानपुर का ऐतिहासिक 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली महोत्सव 2022 का शुभारंभ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सर्वप्रथम सुजानपुर में केंद्रीय मंत्री पर आए हुए लोगों को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया और ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर तक जलेब का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस बैंड सहित विभिन्न कलाकारों ने नृत्य कर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इसके उपरांत अनुराग ठाकुर ने मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना और भगवान कृष्ण की मूर्ति को रंग लगाकर मेले का पारंपरिक रूप से शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने मेले में लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉलों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा, HRTC अध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने मेला शुभारंभ करने के पश्चात पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले व त्योहार हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और कुछ वर्षों से वैश्विक महामारी के चलते देश में सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लग गई थी, मगर अब एक बार पुनः जिंदगी पटरी पर लौट रही है। उन्होंने कहा कि सारा समाज एक सामूहिक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठे होकर अपनी खुशियां और त्योहार का आनंद लेता है। मेले व त्योहारों में जहाँ व्यवसाय की गतिविधियाँ तेज बढ़ती है, वहीं स्वयं सहायता समूह, महिला मंडलों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद भी आम जनमानस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को होली उत्सव की बधाई दी। के त्योहार पर जहाँ जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलकर रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। मैं होली के इस अवसर पर आप सबको और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सुजानपुर का होली मेला अपने आप में सारा साल इंतज़ार रहता है कि उसमें हिस्सा भी बने और क्षेत्र के लोग यहां पर आकर रंगारंग कार्यक्रमों का मज़ा भी उठाएं और बाकी जो एग्जीबिशंस होती हैं उनका भी लुत्फ़ उठा सकें, वहां पे खरीदारी भी करें। स्वयं सहायता समूह हो, बाकी हों, उनको भी अवसर मिलते हैं अपने सामान को बेचने के। बाकी कंपनीज होती हैं, उनको मौका मिलता है अपने प्रदर्शनी लगाने का। कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र के लिए जहां एक और ये त्योहार के उत्सव में मिलने का अवसर भी मिलता है, वहीं पर खरीदारी करने का अवसर भी मिलता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के शपथ समारोह में किए जा रहे खर्च को अनुराग ठाकुर ने हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर की संज्ञा देते हुए कहा कि एक और आम आदमी के हितैषी बनने का परपंच रचते हैं, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों किसानों की कई बीघा जमीन उजाड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी वादे कुछ और किए और जब पूरा करने की बात आई तो फिर दिखा दी। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और झूठी बातें करके सत्ता में आना, झूठे वायदे करके सत्ता प्राप्त करना, एक और से छवि तो आम आदमी की कहना, लेकिन इनकी सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। आम आदमी पार्टी में अगर आप दिल्ली की हालत देख लें, जो वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। सत्ता में आने से पहले बातें कुछ और करते हैं, सत्ता में आने के बाद दूसरा रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि इनका ना उत्तर प्रदेश में खाता खुल पाया और उत्तराखंड, गोवा में भी इनकी हालत खराब हुई। हमीरपुर ऊना रेल प्रोजेक्ट पर कांग्रेस की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने सारी उम्र प्रेस नोट की ही राजनीति की, उन्हें क्या पता कि केंद्र से प्रोजेक्ट किस प्रकार से लाए जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर रेल लाइन का प्रोजेक्ट जो लगभग 6800 करोड़ तथा उसमें संशोधन कर एक सुरंग को ड्रॉप कर अब 4000 करोड़ रुपए में तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इस बहुप्रशिक्षित प्रोजेक्ट से हमीरपुर के विकास को 4 चांद लगेंगे। लोग कभी चाहते ही नहीं कि हमीरपुर भी रेलवे लाइन से जुड़े और कांग्रेस इसका सदा विरोध करती रही। कांग्रेस के कुछ नेता केवल प्रेस नोट के नेता जो हैं, वो प्रेस नोट दे देकर रेलवे लाइन का विरोध करते रहे। उन्होंने कभी मांग तो उठाई नहीं, कभी प्रयास किए नहीं, इसलिए उनको पता नहीं कि प्रोजेक्ट आते कैसे हैं।
क्योंकि उनका अगर आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, वो हमारे समय के जो प्रोजेक्ट थे उन्हीं के उद्घाटन की पट्टिकाएं लगाते रहे। वो नाम बदलकर अपने नाम लगवाते रहे, अपना तो खुद कुछ ला नहीं पाए। एक छोटी सी ग्राउंड बननी थी 10 लाख की, वो तो 7 साल से उनसे बनी नहीं। जहां तक ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन की बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तरीका है कि सर्वेक्षण होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, फाइनल सर्वे होता है, और उसमें जो निकल कर आता है कि कितनी सुरंग, कितने पुल, कितनी लंबी रेलवे लाइन बनेगी, फिर उसका एक कॉस्ट बजट बनता है। अब जो एस्टीमेट उसका बना वो 6,800 करोड़ के लगभग था, और उसमें सबसे बड़ी बाधा जो थी टिपिकल टेरेन जो हमीरपुर के पास आकर वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए की सुरंग और 2 बड़े पुल थे, जिसके कारण कॉस्ट बहुत ज्यादा एस्केलेट करती थी, वाइबल ही नहीं था। हमने उसका रीसर्वे करवाया, दोबारा उसमें कुछ संशोधन करवाए, और उस फाइनल टनल को ड्रॉप करने के बाद इसके कॉस्ट को हमने नीचे लाकर 4,000 करोड़ रुपए पे लाकर खड़ा किया है। इससे हिमाचल को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो पहले 50% शेयरिंग कॉस्ट की हिमाचल को करनी पड़नी थी, हमने वो भी नीचे करके मात्र 25% पर लेकर आए। 75% हिस्सा इसका केंद्र की सरकार को वहन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 4,000 करोड़ में से अगर देखा जाए 3,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार, 1,000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को वहन करना है। हमीरपुर जिला मुख्यालय पर बनने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उनके तहत विभिन्न खेल मैदानों के संदर्भ में जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी ये प्रोजेक्ट प्रारंभिक अवस्था में है। इसका पूर्ण खाका तैयार होने के बाद ही इसकी सही लागत का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस प्रोजेक्ट में 5 खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति देश के विभिन्न साई एक्सीलेंस सेंटरों से कर दी गई है। जब इसकी सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्या क्या सुविधाएं होंगी, वो सारी जानकारी आपको उचित समय पर देंगे। भूमि कितनी उपलब्ध होती है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। फिर सॉइल टेस्टिंग के बाद कितना लोड वहां पर लिया जा सकता है उसके ऊपर है। कितना FAR उपलब्ध होगा, ये सारी बातें डिटेल ड्राइंग्स के बाद ही आपको बताई जा सकती हैं कि आखिरकार कुल उस बजट पर, कुल प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आएगा। इतना मैं जरूर कह दूं कि हमारी तरफ से प्रयास होगा कि एक शानदार सुविधा खेलों के लिए वहां पर बने, जिससे न केवल प्रशिक्षण के लिए बल्कि कंपटीशंस के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए भी, नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी वहां पर बड़ी सुविधा बनकर तैयार है। कश्मीर फाइल के कुछ सिनेमाघरों में दिखाए न जाने के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सेंसर बोर्ड के द्वारा पास की गई फिल्म को देखने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को दिखाए जाने पर उस समय की सरकारों को माफी मांगनी चाहिए। यही कहूँगा कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का एक काम है फिल्मों को बारीकी से देखना, उसमें अगर कुछ काटने लायक हो तो काटने के लिए कहा जाता है, संशोधन करने के लिए कहा जाता है, और अगर सर्टिफिकेशन है और CBFC का सर्टिफिकेशन है तो कोई कारण नहीं कि उस फिल्म को रोका जाए। आखिरकार कश्मीरी पंडितों ने वर्षों तक यातनाएं सही, अपना प्रदेश, अपना घर सब कुछ छोड़कर, उनको प्रताड़ित करके महिलाओं के साथ बलात्कार, कईयों की हत्या करने का काम किया गया, भय पैदा करके उनको अपना प्रदेश कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अगर उनके जीवन के साथ जुड़ा कुछ दिखाया गया है तो मुझे लगता है उस समय की सरकारों को इसके लिए जवाबदेह है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी उन सरकारों की थी जिनके कारण कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा, जो इस अत्याचार को रोक नहीं पाए, जिनके कारण आज भी ये परिवार 5-5 दशकों के बाद भी देश के अलग अलग कोनों में प्रताड़ित होने के बाद अलग अलग कोनों में वहां पर जाकर बसे हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने काफी लंबे समय से मेले का इंतजार कर रही थी और मेले आपसी सौहार्द को बढ़ाते हैं। सहयोग से जब से सरकार बनी है
पहला होली का उत्सव मनाया गया था। दूसरा आया तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, पार्लियामेंट का चुनाव था। 2 होली का उत्सव 2 वर्षों में कोरोना के शिकार हो गए। अब अंतिम वर्ष में होली का उत्सव आया है। कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे शहर निवासी, क्षेत्र के लोग, कि होली का उत्सव आए, उसकी खुशियाँ मनाएं, मेले त्यौहार जो बंद होते हैं फिर से शुरू हो, और जो काम धंधा करते हैं शहर में लोग, उनका कारोबार भी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। एक अवसर होता है होली का जब उनको कुछ कमाने का अवसर मिलता है, तो इसमें रोजगार भी लोगों को मिलेगा, उनका काम व्यापार भी चलेगा, और लोग आनंद से कई वर्षों के बाद, 2-3 वर्षों के बाद होली का त्यौहार खुलकर मनाएंगे। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ होली का त्यौहार सबके लिए मंगलमय होगा, व्यापार में भी उन्नति होगी, जीवन में भी रंग बिखरेंगे, हर किसी का जीवन रंग बिरंगा हो, रंगों से भरा हो। ईश्वर सब पे कृपा करें।